सुबह के समय यहाँ आप देख रहे हैं कि जूनियर सेक्शन का एक छोटा सा समूह जो है, एक छोटा सा ग्रुप जो है इन बच्चों में से लॉन एरिया में बैठ के मेडिटेशन कर रहा है। इन बच्चों को कुछ मिनटों तक आंख बंद करके बैठना, एक अच्छे म्यूज़िक को सुनना, उस पर ध्यान लगाना बहुत अच्छा लगता है। इससे ना ही सिर्फ बच्चों की कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, बल्कि वो अच्छी वर्ल्ड म्यूज़िक से भी परिचित हो पाते हैं और मन लगा के किसी भी एक चीज़ पर फोकस करना सीखते हैं। हम देखते हैं कि जिस भी दिन हम मॉर्निंग सेशंस को मेडिटेशन से शुरू करते हैं, उस दिन उस चीज़ का पूरे दिन ही बच्चों पर बहुत ही गहरा और सुंदर असर देखने को मिलता है। बच्चे अपनी सारी सोच को एक जगह एकाग्रित कर पाते हैं, वो एक जगह अपनी कंसंट्रेशन फोकस करते हैं और चूँकि छोटे बच्चों को इसमें थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन धीरे धीरे वो इस प्रोसेस में ढल जाते। गार्जियंस ने भी हमें बताया कि इस प्रैक्टिस को करते हुए उनकी अपने काम के प्रति इंटरेस्ट और कंसंट्रेशन की जो पावर है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। छोटे बच्चे जो हमारे ग्रुप को न्यूली ज्वाइन करते हैं, उन्हें भी धीरे धीरे मेडिटेशन से प्यार होता है और वो भी इसे बहुत मन से करने लगते हैं। और मेडिटेशन के ज़रिए हमने अपने बच्चों के अंदर बहुत ही ज़्यादा एक ग्रोथ पाया है। वो अच्छे से फोकस कर पाते हैं और बहुत ही शांत मन से मेडिटेशन की शुरुआत जब होती है, पूरे ही दिन वो बहुत अच्छे से अपने काम पे बहुत क्रिएटिवली भी फोकस कर पाते हैं। हम अक्सर ये सोचते हैं कि बिना महंगे लर्निंग किट्स के या बिना स्मार्ट बोर्ड के बच्चों का क्लास में रुचि लाना बहुत मुश्किल है, लेकिन शिक्षा स्वराज में हम एक्सटर्नल लर्निंग किट्स के साथ साथ खुद से लर्निंग किट्स डिज़ाइन करते हैं और बच्चों के साथ इसी तरह से हम लोग काम करते हैं। गांव में आम तौर पे उपलब्ध सामग्री के साथ साथ हम मामूली तौर पर उपलब्ध सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं। जैसा कि आपने हमारे लास्ट वीडियो में देखा, लोकली अवेलेबल मटेरियल के साथ जब बच्चे भाषा, विज्ञान या गणित सीखते हैं तो उन्हें केवल लंबे समय तक याद भी रहता है, साथ ही वो जो कुछ भी सीखते हैं वो अगली बार जो सीखेंगे उसमें उन्हें सीखने में और भी बहुत बेहतर मदद मिलती है। पिछले फार्म अपडेट में आपने देखा था कि जो हमने नई सब्जियां उगाई हैं उनकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ आ रही है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि हमारे फार्म पे भी कुछ काम चल रहा है। एक तरफ पुराने प्लांट्स को या जो घास जम जाती है उसको क्लीन करने का काम चल रहा है, तो दूसरी ओर जो फार्म में सब्जियां लगी हुई हैं उन पर भी बहुत काम चल रहा है। तो चलिए चल के जानते हैं इस वक्त अश्विन से, जो फार्म पे काम कर रहे हैं, कि आखिर यहाँ पे क्या कुछ उग पाया है पिछले कुछ दिनों से। हाँ, अभी हम लोगों ने एक बैगन के पौधे लगाए थे, इसमें बहुत सुंदर सुंदर भी बैगन आ गए हैं। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये हो गया, फिर इधर है। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो बैगन के प्लांट है या ब्रिंजल के प्लांट है उसमें काफ़ी सारे जो वेजिटेबल्स हैं वो आ चुके हैं। हमारे कुछ वेजिटेबल्स जो हमारे साथी हैं, रैबिट्स हैं, वो खा जाते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि इसी तरीके से कम खेती कर पाए और जो कुछ भी इस फार्म पर उगता है वो हमारे ऑर्गेनिक किचन में जाता है और बच्चे उनसे ही नई नई रेसिपीज़ को भी सीखते हैं। सामने आप ये भी देख सकते हैं कि जो बैगन है वो ऑलमोस्ट तैयार हो चुके हैं। आगे आने वाले कुछ हफ्तों में ये और बड़े हो जाएंगे और बिल्कुल ही खाने के लायक हो जाएंगे। फार्म पर इस वक्त बैगन के साथ साथ कुछ और चीज़ें भी उगाई जा रही हैं, जैसे कि बीन्स। तो बीन्स के पौधे को भी हम आपको अब दिखाते हैं। इस वक्त आप देख रहे जो बीन्स का पौधा है वो आपके सामने है। ये बीन्स के पौधे में भी कुछ फल अब आना शुरू हो गए हैं और उम्मीद करते हैं कि बैगन के साथ साथ, जब तक बैगन हो उसी के साथ साथ हमें बीन्स भी इस पौधे से मिल पाए। तो हमारी हमेशा यही कोशिश रही है कि इस ऑर्गेनिक फार्म के ज़रिए ही हम सब्जियां उगा पाएँ जो हम ऑर्गेनिक किचन में भी जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि इनसे हमें जल्दी ही खाने लायक सब्जियां मिल पाएंगी। इस वक्त आप देख रहे हैं कि शिक्षा स्वराज के कैंपस में सीनियर बच्चे हमारे आउटडोर लर्निंग स्पेस में किसी टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं।
असल में इस वक्त वो इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि पिछले कुछ वीक से स्टूडेंट कमेटी, जो कि एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कमेटी है, उसके जो काम थे, जो उन्होंने प्रॉमिस किया था, जो उनके वादे थे, जो अचीवमेंट्स थे, जो गोल्स थे, वो इस वीक के अनुसार किस हद तक पूरे हो पाए हैं और क्या कुछ काम जो है उसमें वो चूक गई है। इसी वीक बाय वीक असेसमेंट से बच्चे, जो कमेटी होती है उसका चुनाव कर पाते हैं और ये तय कर पाते हैं कि जिस कमेटी मेंबर्स को उन्होंने चुना था, क्या वाकई में उनका फ़ैसला सही था और क्या वो मेंबर्स उनकी उम्मीदों पर खड़े उतर पाए हैं। बच्चे जब इस डेमोक्रेटिक कम्युनिटी को लीड करते हैं या फिर उसकी भागीदारी करते हैं, तब वो वाकई में ये सीख पाते हैं कि एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस कैसा होता है। इसमें बच्चे खुद ही सरकार बनाते हैं, उसके एजेंडा सेट करते हैं और सरकार को भी बताते हैं कि क्या वो सच में अपने वादे पूरे करने में सक्षम रही हो। इसी के अनुसार अगले महीने की कमेटी को भी चुना जाता है। तो इस वक्त जो आप दृश्य देख रहे हैं उसमें बच्चे अपनी स्टूडेंट कम्युनिटी की असेसमेंट कर रहे हैं, उसकी प्रॉब्लम्स बता रहे हैं और उसकी अचीवमेंट्स को भी डिस्कस कर रहे हैं, ताकि अगले मंथ का चुनाव और भी अच्छा हो पाए और डेमोक्रेटिक कम्युनिटी जो है बच्चों की, वो और भी मजबूत हो पाए।